गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज के लेक्चर में हम जो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो नहीं पढ़ी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम हमारे आसपास की जो भी चीजें होती है, जैसे सपोज मैं ये चौक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चौक है वो कैसे बनी, ठीक है, और ये बन करके मतलब कितनी इसमें सारी चीजें लगी, जैसे चौक के लिए हमको क्या क्या रिसोर्सेज लगे, ठीक है, इसमें फिर इंसान की कितनी मेहनत लगी, ठीक है, और इसकी फिर क्या कॉस्ट हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे जो हमारे आसपास की जितनी भी बुक्स है, ठीक है, जितनी भी सामान है, वो सबके बारे में जो है हम इसका जितनी भी कॉस्ट वगैरह है, जितनी भी प्रोडक्शन वगैरह है, ठीक है, सारी जितनी भी गुड्स की जितनी प्रोडक्शन है, वो सब हम इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो है क्या, द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालनपुर। ठीक है, मतलब एक गांव है पालनपुर। ठीक है, और इसने इस चैप्टर में क्या किया है कि एक स्टोरी के माध्यम से जो है इसने समझाया कि गांव में कैसे लाइफ होती है। ठीक है, और कैसे कैसे मतलब लोग वहां पर क्या काम करते हैं, कैसे वहां पर सारी जो है उसके आसपास जो है मतलब एक तरीके से डेली एक्टिविटीज जो उस गांव की दिखाया और उसको एक तरीके से एनालाइज किया। ठीक है, मतलब उसका पूरा विश्लेषण किया कि कैसे सारी चीजें होती है। ठीक है, और कैसे वो अपनी लाइफ से भी रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ये जो है पालनपुर जो है एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, मतलब इमेजिन किया गया, लेकिन इसको जो है एज अ एक कंट्री जो है, अगर हम देखें तो इंडिया को भी जो है इसमें मतलब इंडिया की भी जो है पूरी सेम स्टोरी जो है वो इसी के जैसे, इस गांव के जैसे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन देखी हो कि मतलब आपका जो है डायग्राम बना दी, जिससे जो है आपको थोड़ी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि पालनपुर जो है क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल विलेज यानी क्या होता है, तो हाइपोथेटिकल मतलब सिर्फ इमेजिन किया गया। ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, इमेजिन किया गया, सिर्फ इमेजिनरी, मतलब ऐसा जो है पालनपुर एग्जिस्ट नहीं करता। पालनपुर सही में काम नहीं है, इसको बस जो राइटर है उसने क्या किया, इमेजिन किया कि पालनपुर जो है एक विलेज है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, और इसमें जो है ये सभी को पता है कि कोई अगर मतलब गांव से रिलेटेड होगा तो सभी को पता है कि गांव में जो मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो मेन लोग जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो मेन वो काम करते हैं, वो कौन सा काम करते हैं, तो फार्म। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो है गांव की जो मेन एक्टिविटी है वो कौन सी है बेटा, फार्मिंग। ठीक है, और दूसरी जो स्मॉलर स्केल एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी, मतलब स्मॉलर स्केल एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि कम लेवल में करते हैं। ठीक है, तो कम लेवल में क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है, तो स्मॉल स्केल, ऐसा नहीं कि एकदम उसका फैक्ट्री वगैरह लगाई, घर घर में की जाती है। ठीक है, गांव में जो है छोटे छोटे घर होते हैं, तो उन्हीं के अंदर क्या करते हैं कि लोग जो है अपनी मतलब जो चीजें है वो बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर यानी क्या होता है, बनाना। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है क्या करते हैं, अपने गांव में जो है अपने घर घर में जो है वो सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे गांव में तो जो महिलाएं हैं वो अपने जैसे अचार हो गया, पापड़ वापड़ हो गया, तो ये सारी चीजें बनाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगी, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज। दूसरा क्या हो गया, डेयरी। तो अगर हम देखेंगे तो कोई भी गांव में क्या होता है कि लोग जो है वो पशुपालन करते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स जो है जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, तो ये सबको का क्या करते हो, पालते हैं। और साथ में क्या होता है कि फिर उससे क्या किया जाता है कि उनको पालने के बाद जो है वहां से क्या किया जाता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो मिल्क प्रोडक्ट्स का फिर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में। ठीक है, घी हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, तो ये सारी चीज जो है, दही हो गया, ठीक है, तो बटर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो क्या आ जाएगी, डेयरी। ठीक है, ये एक स्मॉल स्केल एक्टिविटी के अंदर जो है ये पालनपुर विलेज में आ गया। और तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी जो है यहाँ पर मतलब ट्रांसपोर्ट यानी क्या होता है, एक तरीके से आवाजाही। ठीक है, अगर सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं तो ट्रांसपोर्ट यानी क्या होता है, आवाजाही। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो भी क्या किया जाता है, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज के अंतर्गत जो है ये इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि गांव के लोग जो है उतना ज्यादा जो है शहर से कनेक्टेड होते ही है, तो वो उतना ज्यादा मतलब घूमते फिरते नहीं। ठीक है, तो वो लोगों का जो घूमना भी होता है वो एक तरीके से कहां पर होता है, तो बैलगाड़ी हो गया, ठीक है, तो रिक्शा हो गया। तो ये आपकी जो है ये एक चैप्टर के डायग्राम में भी जो है ये आपको दिखाया है। ठीक है, ये डायग्राम दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि ये एक रोड है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो है एक रोड है, जिसमें एक ट्रैक्टर पर एक आदमी बैठा हुआ है, एक जो है देखिए बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज। तो ये ओवरव्यू था, ये जो स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर जो है उसका एक ओवरव्यू मतलब सिर्फ उसने बता दिया है कि अब हम इसके अंदर जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, एक फार्मिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो उसको देखेंगे ध्यान से, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, और ये सब बनाने में
क्या लगेगा, तो एक रिसोर्स लगेगा। रिसोर्स हम लोगों ने पढ़े हैं पिछले साल, ठीक है, पिछले साल आपको ज्योग्राफी में एक चैप्टर था रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज जिसका क्या हो एक यूज हो, जैसे ये चौक, चौक का यूज है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चौक क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये मेन एक्टिविटीज में जो है मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटीज करने के लिए हमको क्या लगेगा, रिसोर्सेज लगेगा, ठीक है। फार्मिंग के लिए जैसे क्या हो गया, लैंड लगेगा हमको, ठीक है, जमीन लगेगी, ये क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको इस चैप्टर में जो है ये पढ़ना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में वही आ गया, लैंड हो गया, ठीक है। फिर मैन एफर्ट लगेगा, ह्यूमन एफर्ट लगेगा, ठीक है। फार्मिंग जैसे अगर किसी को करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें क्या लगेगा, इंसान की कुछ मेहनत लगेगी ना, ठीक है। तो वो जो है वो भी क्या होता है, रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना जो है समझ में आएगा होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। तो आपके जो बुक है मतलब इकोनॉमिक्स की, उसके चैप्टर नंबर 1 में जो है इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप जो है बुक की मदद लेकर के जो है ये इसको समझ सकते हो, ठीक है। या एक बार पढ़ सकते हो और फिर उसके बाद जो है मेरा वीडियो देख सकते हो और फिर दूसरी बार खुद से और पढ़ सकते हो, तो आपको जो है चीजें और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिया हुआ है कि एक पालमपुर है, ठीक है, एक गांव है जो कि क्या है कि एक वेल कनेक्टेड है, ठीक है। वेल कनेक्टेड मतलब अच्छे से कनेक्टेड है अपने आसपास के एक गांव से और शहर से, ठीक है। एक पालमपुर जो है वो एक गांव है, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया हूँ, बीच में पालमपुर रखा हूँ, एक साइड रायगढ़ लिखा हूँ और एक साइड शाहपुर लिखा हूँ, ठीक है। तो पालमपुर जो है एक अच्छे मतलब रोड से या रोड से जो है, रोड के थ्रू जो है वो अच्छे से कनेक्टेड है, एक गांव से और एक शहर से, ठीक है। जिसमें से ये जो रायगंज है एक बड़ा सा गांव है और पालमपुर से लेकर के रायगंज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। बुक में दिया हुआ है 3 किलोमीटर, ठीक है। रायगंज से लेकर के पालमपुर तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। तो जो रायगंज है वो एक बड़ा सा गांव है, ठीक है। रायगंज जो है वो क्या है, एक बड़ा सा गांव है, ठीक है। और एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये रायगंज जो है, ठीक है, रायगंज से जो है ये अच्छी मतलब रोड के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है कौन, पालमपुर। और फिर रायगंज से जो है रायगंज से थोड़ा दूर एक तरीके से क्या कनेक्टेड है, शाहपुर। तो मैंने जो है दूसरी साइड रख दिया हूँ शाहपुर को, ठीक है। तो शाहपुर जो है वो क्या है, छोटा सा टाउन है, टाउन मतलब एक तरीके से शहर है, ठीक है। अब many kinds of transport are visible on this road starting from bullock carts। अब फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो है टाइप के हमको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब जो चीजें है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है या लोग जो है वो जिसके थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो वो फैसिलिटीज जो होती है उनको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को भी हम जो है डिटेल में अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चीजें और क्लियर होती जाएगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो है ये ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से करते हैं ये लोग, तो बुलॉक कार्ट्स। बुलॉक कार्ट्स मतलब वो बैलगाड़ी हो गया, ठीक है। टांगा हो गया, बोगी, बोगी मतलब क्या हो गया कि वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोस, ठीक है। तो वुडन कार्ट जो कि बफेलोस के थ्रू जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें क्या है लोडेड विथ जैगरी गुड़, ठीक है। मतलब जो ये जो मतलब बोगी है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या है कि जो गुड़ है मतलब उसको क्या किया है, लाद करके जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो भी चीजें वो बेचने के लिए शहर ले जाते हैं ना, तो उसी तरीके से जो है ये गुड़ को क्या किया जा रहा है, एक बोगी में भर करके जो है वो शहर की तरफ ले जाया जा रहा है, ठीक है। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ठीक है। और बहुत सारी जो है कमोडिटीज जो है वो ले जाई जा रही है किसकी मदद से, तो मोटरसाइकिल की मदद से। जैसे मोटरसाइकिल में जो सब्जी वाले जो है वो कुछ अपना लेकर के निकलते हैं, ठीक है। जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, तो इनकी मदद से क्या किया जा रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ये चीजें ट्रांसपोर्ट की जा रही है। अब ये जो है ये चैप्टर में हम एक ये पालमपुर का जो है थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि इसमें लगभग कितनी फैमिलीज रहती है। तो देखो पालमपुर जो है एक छोटा सा गांव है, तो लगभग इसमें सिर्फ 450 फैमिलीज रहती है, ठीक है। और ये 450 फैमिलीज जो है वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। जिसमें से 450 में से जो 80 जो फैमिलीज है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है, अपर कास्ट से बिलोंग करती है। और ये जो अपर कास्ट वाली फैमिली होगी तो ये जो है इनको एक तरीके से अपर कास्ट है, तो ये क्या होगा कि इनका जो है एक तरीके से ये मेजोरिटी जो है मतलब जो गांव में जितनी भी जमीन होगी उसका जो मेजोरिटी पार्ट है वो क्या करती है, 450 फैमिलीज में से जो 80 अपर कास्ट वाली फैमिलीज है वो एक्वायर करके रखी हुई है, ठीक है। मतलब मान के चलो ये पालमपुर में बहुत सारी जमीन है, तो उसमें से जो ज्यादातर जो जमीन का जो हिस्सा है वो लगभग ये 80 फैमिलीज के पास जो है वो है, ठीक है। और बाकी लोगों के पास कम है, इसलिए जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहले के जमाने में होता था ना वो जमींदार टाइप के लोग, ठीक है। तो वही बस इसने समझाया कि जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो है उसके पास क्या है, एक बड़ा सा जो हिस्सा है वो जमीन का
इनके पास है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये जो गांव है उनके जो हाउसेस है वो मतलब ज्यादा बड़े नहीं है, और ये जो है ये ब्रिक से बने हुए हैं और सीमेंट की प्लास्टर है, ठीक है। तो ये जो मतलब जो गांव के जो घर होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली ब्रिक्स वगैरह से बने हुए रहते हैं, और फिर बस सिर्फ सीमेंट की क्या कर देते हैं, प्लास्टरिंग कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। फिर उसमें से जो एससी जो दलित लोग है वो कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। और ये जो एससी लोग है वो क्या कर रहे हैं कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब मान के चलो कि अगर 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है इसमें से क्या है, एससी, ठीक है। जैसे 450 फैमिली है तो 450 का 1/3 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 लोग जो है लगभग क्या है, एससी, ठीक है, दलित, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग जो है 1/3 जो है वो क्या है, एससी लोग है यहाँ पर इस गांव में, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, इसकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो अब हम और देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो है एक कॉर्नर में रहते हैं विलेज के, ठीक है, मतलब बड़ा सा गांव है, तो एक साइड मान के चलो अपर कास्ट वाली फैमिली रहती है और एक साइड में जो है एक कॉर्नर में जो है, ठीक है, कॉर्नर समझता है ना, मतलब किनारा टाइप का, ठीक है। तो एक किनारे में जो है क्या करते हैं, एससी लोग रहते हैं, ठीक है। और स्मॉलर हाउसेस एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, मतलब इनका जो एससी लोगों का जो घर है वो कैसा है, थोड़ा छोटा है इनके कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में, तो अपर कास्ट वाली फैमिलीज के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये कैसे बना हुआ है, तो मड और स्ट्रॉ, तो देखे होंगे आप लोगों ने मिट्टी के घर जो रहते हैं ना एकदम, ठीक है, तो वो मड और स्ट्रॉ से बना हुआ है, ठीक है। मड यानी कीचड़ एक तरीके से, तो वही मिट्टी से जो बना हुआ घर है वो उससे बना हुआ है किनका घर, एससी लोगों का घर। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है, और ज्यादातर जो हाउसेस है उनमें क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सभी जो ट्यूबवेल्स है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी के घर में जो एक तरीके से पावर पहुंचा रहा है, ठीक है। और ट्यूबवेल्स जो है वो सारे के सारे सभी के सभी फील्ड में मतलब एक तरीके से सभी के सभी खेत में क्या लगे हुए, ट्यूबवेल्स, हैंडपंप लगे हुए। और ये जो है ये काइटली यूज किया जाता है, तो छोटे छोटे बिजनेसेस जो है उसके लिए ये सारी चीजों का यूज किया जाता है। तो पालमपुर जो है उसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक जो है एक हाई स्कूल है, ठीक है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, ठीक है। तो एक पीएचसी है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, आया समझ में। और उसके बाद जो है एक डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी मतलब वही दवाखाना एक तरीके से, तो यहाँ दवा दी जाती है। जब लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो यहाँ जाते हैं और इनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये क्वालिटीज है किसकी, पालमपुर की। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजों से हमको क्या पता चल रहा है कि पालमपुर जो है क्या है, वेल डेवलप्ड गांव, ठीक है, मतलब अच्छा विकसित गांव है एक तरीके से। विकसित क्यों है, तो देखो सारी की सारी रोड्स दिख रही है, ठीक है। ऐसा फिर स्कूल है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है, मेनली अगर किसी की तबियत खराब हो जाए तो यहाँ पर क्या है, हॉस्पिटल्स भी, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, डिस्पेंसरी है, दवाखाना है। तो ये सारी चीजों से हमको क्या पता चल रहा है कि पालमपुर जो है एक क्या है, वेल डेवलप्ड विलेज, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी, पालमपुर की, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी जो है फिर हम इसके बारे में मतलब और डिटेल में पढ़ेंगे हम कि और पालमपुर में क्या क्या इसकी क्वालिटीज है इस गांव की, ठीक है। थैंक यू।